हेलो स्टूडेंट्स। प्रोनाउंस एंड देयर टाइप्स। आज जानने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। देखिए, आज के वीडियो से आप क्या सीखेंगे, लर्निंग गोल क्या है, अंडरस्टैंड व्हाट अ प्रोनाउन इज। आप समझेंगे कि प्रोनाउन क्या है, लर्न इट्स मेजर टाइप्स, इसके क्या टाइप्स हैं, कितने तरह का यह होता है, आइडेंटिफाई प्रोनाउंस इन सेंटेंसेस, सेंटेंसेस में आप प्रोनाउन को फाइंड आउट कर पाएंगे, आप इस लायक हो जाएंगे। यूज द करेक्ट प्रोनाउन फॉर्म्स, अवॉइड कॉमन एरर्स। और जो कॉमन एरर्स होता है, जो अपने डेली लाइफ में आप इंग्लिश बोलने में करते हैं, उसे भी आप सही कर पाएंगे। तो शर्त यह है कि वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें, पूरे वीडियो को देखें, कंप्लीट देखें। आपको बहुत सारा नॉलेज आज के वीडियो से मिलने वाला है प्रोनाउन के बारे में। अगर आप पूरे वीडियो को देख लेते हैं बहुत अच्छे से, तो आज के बाद आपको फिर प्रोनाउन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और प्रैक्टिकल यूज भी आप देखेंगे कि प्रोनाउन आखिर किस तरह से काम करता है। चलिए देखिए, करें कि व्हाट इज अ प्रोनाउन। बेसिक क्वेश्चन शुरू करते हैं कि प्रोनाउन क्या है, राइट। करें कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन एक शब्द है, यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन और नाउन फ्रेज, और जो इस्तेमाल होता है कि नाउन के जगह पे या नाउन फ्रेज की जगह पे, यूजुअली टू अवॉइड रिपीटेशन। और क्यों इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल क्यों होता है, अवॉइड रिपीटेशन, बार बार नाउन को लिखने से बचने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि रिया इज अ टीचर, रिया एक शिक्षिका है। रिया इज काइंड, और रिया काइंड है, दयालु है। इधर देखिए कह रहा है कि रिया इज अ टीचर, रिया एक शिक्षिका है, शी इज काइंड, और वह दयालु है। तो देखिए कह रहा है कि इन द सेकेंड सेंटेंस शी रिप्लेसेस रिया। रिया, देखिए यहाँ रिया आ रहा था, अब रिया ना आकर के क्या आ रहा है, शी आ रहा है। तो कह रहा है कि शी रिप्लेस किया किसको, रिया को। द नाउन, रिया क्या है, नाउन है, और नाउन को क्या किया, शी ने रिप्लेस किया। तो शी क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन किसे कहते हैं, जो नाउन के जगह पे इस्तेमाल होता है। कह रहे द नाउन दैट अ प्रोनाउन रेफर्स टू इज कॉल्ड इट्स एंटीसीडेंट। देखिए जिसके लिए प्रोनाउन यूज होता है, उसे, जिसके जगह पे आता है उसे एंटीसीडेंट कहते हैं। जैसे रिया, रिया यहाँ पे एंटीसीडेंट है और इसके जगह पे आया है शी, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा प्रोनाउन किसे कहते हैं, जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। क्यों प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, यूजुअली अवॉइड रिपीटेशन, नाउन को बार बार लिखने से बचने के लिए। मोर इन्फॉर्मेशन दे रहा है इधर, वाई डू वी यूज प्रोनाउंस, आखिर हम लोग प्रोनाउंस का यूज क्यों करते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे डिटेल में दिया हुआ है कि टू अवॉइड अननेसेसरी रिपीटेशन, अननेसेसरी बार बार नाउन को बोलने लिखने से बचने के लिए, रिपीट करने से बचने के लिए यूज करते हैं प्रोनाउन का। कैसे, देखिए जैसे है कि रिया, तो कहेंगे कि रिया इज अ गर्ल, रिया एक लड़की है। रिया इज अ टीचर, रिया एक शिक्षिका है। फिर आप कहेंगे कि रिया इज ऑनेस्ट, रिया ईमानदार है। फिर कहेंगे कि रिया इज 10 years ओल्ड, रिया 10 साल की है। तो क्या लगा, बार बार देखो रिया 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 रिया, बार बार रिया आ रहा है। तो इसी रिया को बार बार रिपीट करने से बचने के लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहले कह दिया रिया इज ए गर्ल, रिया एक लड़की है। अब कहेंगे शी, रिया को हटाएंगे, शी इज अ टीचर, वह एक शिक्षिका है। फिर रिया को हटाएंगे, उसके जगह पे लाएंगे शी इज ऑनेस्ट, वह ऑनेस्ट है। फिर रिया को हटाएंगे, लाएंगे शी इज 10 years ओल्ड। तो अब बार बार रिया ना कह के क्या कहेंगे, शी प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। तो इसी तरह से क्या है कि बार बार नाउन को लिखने से बचने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रोनाउन का। तो पहला समझ गया, आप रिपीटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। किसके रिपीटेशन, नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए। दूसरा कह रहा है टू मेक सेंटेंसेस शॉर्टर एंड स्मूथर। शॉर्टर, बार बार रिया लिख रहे थे, अब क्या किया आपने, शी कर दिया। और स्मूथर, बोलने में भी अच्छा लगता है। जैसे रिया इज अ टीचर, रिया लिव्स एट मंसारा, रिया इज ऑनेस्ट, रिया इज 10 years ओल्ड। तो बार बार रिया कर रहे तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। इसकी जगह पे जब प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं तो स्मूथ हो जाता है। कहते हैं कि रिया इज अ टीचर, शी इज अ गर्ल, शी इज 10 years ओल्ड, शी इज ऑनेस्ट। कितना अच्छा लग रहा है बोलने में,
छोटा भी हो गया है और बोलने में बहुत फ्लुएंसी आ रही है, तो इसलिए प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। किस लिए? सेंटेंस शॉर्टर होता है और स्मूथर होता है, बहुत आसानी से बोल पाते हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा है टू कनेक्ट आइडियाज नेचुरली, आइडिया को नेचुरली कनेक्ट करने के लिए भी प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। और चौथा कह रहा है टू शो रिलेशनशिप सच एज पोजीशन, रिफ्लेक्सिटी, एम्फेसिस एंड रेफरेंस, ये सब शो करने के लिए भी हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कहते हैं कि दिस इज माई पेन, माई पेन, यह मेरा कलम है। तो देखिए माई पोजीशन शो करने के लिए आ रहा है। आगे हम लोग देखेंगे जब वन बाय वन प्रोनाउन को पढ़ेंगे तो कैसे ये पोजीशन शो करते हैं, कैसे रिफ्लेक्सिविटी शो करते हैं, कैसे एम्फेसिस शो करते हैं, कैसे रेफरेंस देते हैं, राइट। तो इन सब चार वजहों की वजह से हम लोग क्या करते हैं, प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। पहला प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन। देखिए पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं? देखिए आई, वी, यू, ही, शी, इट, इन सबको, जैसे आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, इन सबको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इन्हीं सबको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इन्हें क्यों पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं? क्योंकि ये किसी न किसी पर्सन या थिंग के जगह पे इस्तेमाल होते हैं। जैसे आई जो बोलता है वो अपने जगह पे इस्तेमाल करता है, जब मैं अपने जगह पे इस्तेमाल करूंगा आई। यू जो सुन रहा है उसके जगह पे इस्तेमाल होता है ना। ही, शी, इट कोई थर्ड पर्सन उसके जगह पे इस्तेमाल होता है। वी जब आई प्लूरल हो जाता है तो दे वे लोग के जगह पे इस्तेमाल होता है। तो ये किसी न किसी पर्सन के जगह पे इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इन्हें पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। देखिए डेफिनेशन लिखा हुआ कि पर्सनल प्रोनाउंस रेफर टू पीपल, ये पीपल को रेफर करते हैं, बताते हैं, या एनिमल्स या थिंग्स, राइट। जैसे जैसे कहें कि दे आर डॉग्स, एनिमल को बता रहे हैं दे, वे सब डॉग्स हैं। यहाँ पे डॉग को हटा के कह दिया दे आर पीपल, वे लोग हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या लोगों के बारे में बात हो रही है। अगर यहाँ पे किसी थिंग का नाम ले लिए दे आर चेयर्स, किसी थिंग के बारे में दे बता रहा है। तो इस तरह से क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन किसी पीपल के लिए इस्तेमाल करते हैं, या किसी एनिमल के लिए, या थिंग्स के जगह पे इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे दे चेंज अकॉर्डिंग टू पर्सन, नंबर, केस एंड समटाइम्स जेंडर। कह रहा है कि ये क्या होता है, किसी पर्सन या नंबर या केस या समटाइम्स जेंडर की वजह से क्या होता है, अपना आपको चेंज करते रहते हैं, राइट। तो यहाँ पे बहुत डिटेल में पर्सनल प्रोनाउन को दिया गया है। जैसे देखिए फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन जो बोलता है उसे कहते हैं फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन अपनी जगह पे इस्तेमाल करता है कौन से प्रोनाउन का, आई। अब आई का जो है ना कि अकॉर्डिंग टू नंबर, केस, ये सब जेंडर का होता है, चेंज होते रहते हैं। जैसे देखिए सब्जेक्ट के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं आई का, ये देखिए ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, ये सब्जेक्ट के फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आई जब होता है तो हो जाता है मी। जैसे आई एम वसीम, मैं वसीम हूं। अब देखिए ये सब्जेक्ट के फॉर्म में आई आ रहा है, अगर हमको लास्ट में यूज करेंगे तो ये मी हो जाएगा, करके ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ये क्या हो जाता है, मी। अब यहाँ पे है पॉजेसिव डिटर्मिनर्स या पॉजेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, माई, आई, मी, माई। और पॉजेसिव प्रोनाउन माइन होता है, और रिफ्लेक्सिव में माई सेल्फ। तो इस तरह से कैटेगरी है। अब अगर देखें सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन किसे कहते हैं, जो सुनता है। फर्स्ट पर्सन जो बोलता है, सेकेंड पर्सन जो सुनता है, उसके जगह पे प्रोनाउन हम लोग इस्तेमाल करते हैं यू का। ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी यू, क्योंकि यू ही ऑब्जेक्ट। जैसे यू आर स्टूडेंट, तुम स्टूडेंट हो, राइट। या फिर ही नो यू, वह तुम्हें जानता है। तो देखिए यहाँ फर्स्ट सब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा है तो भी यू, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा है फिर भी यू। तो इस तरह से कहते क्या है कि यू सब्जेक्ट भी है के फॉर्म में भी इस्तेमाल होता है और यू ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी। अब देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव या डिटरमिनर्स के फॉर्म में यू आता है तो हो जाता है योर,
और जब पॉजेसिव प्रोनाउन जब होता है तो हो जाता है योर्स, और जब रिफ्लेक्सिव होता है तो योरसेल्फ या योरसेल्व्स। अब देखिए योर सेल्फ भी है और सेल्फ्स भी है। देखिए सेल्फ, सेल्फ लगाते हैं सिंगुलर के साथ, राइट, और जब प्लूरल होता है तो उसके साथ लगाते हैं सेल्फ्स, LEVES। तो क्या पता चला कि यू अपने आप में सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। जैसे देखिए यू आर स्टूडेंट, तुम स्टूडेंट हो, और अगर कहते हैं यू आर स्टूडेंट्स, तुम सब स्टूडेंट हो, तो सिंगुलर भी है यू और प्लूरल भी है। आपको ये बात याद रखिए। इसलिए देखिए यहाँ पे योर सेल्फ भी है और योर सेल्फ्स भी है। थर्ड पर्सन होते हैं ही, शी, इट, और जब ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं तो हिम, हर, इट। जब ये पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव डिटरमिनर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं तो होता है हिज, हर, इट्स। और जब ये पॉजेसिव प्रोनाउन के फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं तो हो जाता है हिज, हर्स, और रिफ्लेक्सिव में इस्तेमाल होते हैं तो हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, राइट। अब फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, देखिए ये था फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, सेकेंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों, क्योंकि यूज सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ये सब थे। अब है प्लूरल, देखिए जब आई का प्लूरल करते हैं तो हो जाता है वी, आई का प्लूरल है वी। वी जब ऑब्जेक्ट फॉर्म में इस्तेमाल होता है तो होता है अस, और जब पॉजेसिव डिटरमिनर्स के तौर पे इस्तेमाल होता है तो अवर, और पॉजेसिव प्रोनाउन देखें तो अवर्स, एस लग गया है, और रिफ्लेक्सिव में जाता है तो अवर सेल्व्स। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर क्या होता है? दे। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कौन है? ही, शी, इट। इन तीनों के प्लूरल को कहते हैं दे। जब ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में इस्तेमाल होता है तो देम, जब ये पॉजेसिव डिटरमिनर्स तो देयर, और जब ये पॉजेसिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल होता है तो देयर्स हो जाता है, एस लग जाता है यहाँ। और जब ये रिफ्लेक्सिव की तरह इस्तेमाल होता है तो देमसेल्व्स हो जाता है, राइट। तो ये कैटेगराइजेशन पर्सनल प्रोनाउन के बहुत सारे किए गए, बहुत सारे यहाँ पे फिर एग्जांपल के थ्रू बताया गया। देखिए कि आई एम रेडी, मैं तैयार हूं, यहाँ पे आई आया है एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। शी कॉल्ड मी, उसने मुझे कॉल किया था, शी कॉल्ड मी, कॉल किया, तो मी याद देखिए ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा है लास्ट में। दिस इज माई बुक, देखिए माई, डिटरमिनर्स, डिटरमिनर्स पॉजिटिव डिटरमिनर्स या पॉजिटिव एडजेक्टिव भी इसे कहते हैं, राइट। दिस बुक इज माइन, ये पॉजिटिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है। आई हर्ट माई सेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है, राइट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उसे कहते हैं जो एक्शन आपके खुद पे रिफ्लेक्ट करे सब्जेक्ट तक। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचाया। दे सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है, यानी थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, ये दे। इनवाइटेड अस, अस वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म, देखिए वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस। दिस इज देयर, देयर हाउस, पॉजिटिव डिटरमिनर दे का। द हाउस इज देयर्स, देयर्स पॉजिटिव प्रोनाउन दे का, राइट। तो इस तरह से था कैटेगराइजेशन। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस कहने का क्या मतलब है कि बहुत सारे प्रोनाउंस सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट की तरह। जैसे भी कैटेगराइजेशन मैंने किया था उसी को यहाँ पे डिटेल में बताया। जैसे कि सब्जेक्ट प्रोनाउंस यूजुअली परफॉर्म द एक्शन, जैसे आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये सब का हम लोग सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं और यूजुअली एक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसे आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। यू आर गोइंग, यू जा रहा है। ही इज स्पीकिंग, वो बोल रहा है। शी इज कटिंग, वो काट रही है। इट इज नीटिंग, वो नीट कर रही है। वी आर स्पीकिंग, हम सब बोल रहे हैं। दे आर गोइंग टू मार्केट, वे लोग बाजार जा रहे हैं। तो ये क्या करते हैं? एक्शन को परफॉर्म करते हैं, सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस यूजुअली रिसीव द एक्शन, फॉलो प्रीपोजिशन, जैसे मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम। ये क्या करते हैं? एक्शन को रिसीव करते हैं और प्रीपोजिशन, एक प्रीपोजिशन को फॉलो करते हैं। जैसे देखिए शी क्या है? शी हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की। तो शी सब्जेक्ट के फॉर्म में और मी देखिए ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, रिसीव कर रहा है। शी हेल्प मी, उसने किसकी मदद की? मेरी, राइट। तो शी हो गया सब्जेक्ट प्रोनाउंस और मी हो गया ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। दे कॉल्ड हिम, वे लोग उसे
कॉल की, तो दे सब्जेक्ट प्रोनाउन, हिम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। दिस गिफ्ट इज फॉर हर, यह गिफ्ट उसके लिए है, हर ऑब्जेक्ट फॉर्म। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। पॉजेसिव प्रोनाउंस एंड पॉजेसिव डिटरमिनर्स। देखिए डिटरमिनर्स को एडजेक्टिव भी आप कह सकते हैं, राइट। कह रहा है कि पॉजेसिव डिटरमिनर्स कम्स बिफोर ए नाउन। पॉजेसिव डिटरमिनर्स यानी कि पॉजेसिव एडजेक्टिव ये क्या होता है, नाउन से पहले आते हैं। जैसे देखिए बुक नाउन है, इससे पहले आया है मैं, माई, तो माई क्या है, पॉजेसिव डिटरमिनर्स है, माई बुक। योर कार नाउन है, कार, इससे पहले आया है योर। बैग नाउन है, इससे पहले है हर बैग, उसका बैग। देयर हाउस उन लोगों का घर, हाउस नाउन, उससे पहले देयर। तो इस तरह से क्या रहा है कि पॉजेसिव डिटरमिनर्स जो होते हैं वो कम्स बिफोर नाउन, नाउन से पहले आते हैं। यहां देखिए माई बुक से पहले आया है, कार से पहले योर, बैग से पहले हर, और देयर से, हाउस से पहले देयर। A possessive pronoun stands independently। और जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है वो इंडिपेंडेंटली स्टैंड करता है, इसे किसी किसी के आगे पीछे नहीं। जैसे माइन, योर्स, हर्स, अवर्स, देयर्स। जैसे दिस इज माई पेन, ये कैसे माई यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, डिटरमिनर्स की तरह, पॉजेसिव डिटरमिनर। क्यों, क्योंकि देखिए माई के बाद नाउन आया, नाउन को फॉलो कर रहा है ना। दिस पेन इज माइन, इंडिपेंडेंटली, इसके बाद कुछ नहीं आया, पॉजेसिव प्रोनाउन। इसका हिंदी हुआ दिस इज माई पेन, यह मेरा कलम है। और दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरा है। इसका हिंदी हुआ यह कलम मेरा है। इस तरह से दैट इज देयर कार, वो उन लोगों का कार है, पॉजेसिव डिटरमिनर। क्यों पॉजेसिव डिटरमिनर है देयर, क्योंकि इसके बाद नाउन आ रहा है। बताया है कि पॉजेसिव डिटरमिनर क्या करते हैं, उनसे उनके बाद जो है कि क्या आता है, नाउन आता है। अब है दैट कार इज देयर्स, वो कार उन लोगों का है, तो दैट कार, राइट। और देयर्स इंडिपेंडेंटली आया है, इसलिए पॉजेसिव प्रोनाउन है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव डिटरमिनर्स में क्या अंतर है। इनका यूज में आपको देखना होगा कैसे अंतर है, और स्पेलिंग भी अंतर है। देखिए जैसे यहाँ पे अवर्स एस लग गया है, यहाँ भी एस, यहाँ भी एस। अगर एस ना लगे इन लोगों में, एस हटा दिया जाए तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन भी हो जाएंगे, इसलिए ध्यान रखना है। और माई का केस अलग है, जैसे माई से बना है माइनस है। इंपॉर्टेंट बात कर रहा है कि डू नॉट राइट माइन बुक। क्यों, माइन बुक नहीं, बुक माइन हो सकता है, लेकिन माइन बुक की जगह पे क्या होता है, माई बुक। जैसे यूज माई बुक, मेरा किताब। देयर हाउस नहीं, देयर हाउस, देयर्स नहीं लगाना है, एस नहीं, देयर हाउस। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगर पॉजेसिव डिटरमिनर का यूज कर रहे हैं तो माई फोन, यानी कि माई के बाद नाउन आना चाहिए, क्योंकि ये फॉलो करता है नाउन को, राइट। अगर पॉजेसिव प्रोनाउन है तो इंडिपेंडेंटली यूज हो सकता है। जैसे दिस फोन इज माइन, दिस फोन इज माइन, राइट। फ्लेक्सिव प्रोनाउंस किसे कहते हैं, रिफ्लेक्ट करना, समझते ना, रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, आ रहा है फिर उधर ही चला जाता है, रिटर्न हो जाता है, उसे कहते हैं रिफ्लेक्ट करना। उसी से बना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस रेफर बैक टू द सब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट काम कर रहा है उसी पे उसका असर पड़ रहा है, रिफ्लेक्ट हो जा रहा है एक्शन। जैसे दे आर माई सेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ। ये देखिए ये सारे सिंगुलर हैं, इसलिए देखिए इनमें क्या लगा है, सेल्फ ऐड हुआ है। सिंगुलर रहेगा तो सेल्फ ऐड कर देना। जैसे माई है तो माई के साथ माई सेल्फ हो जाएगा, अगर यही हिम है तो हिम के साथ हिम सेल्फ हो जाएगा। तो कहने का मतलब है सिंगुलर के साथ लास्ट में सेल्फ 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 जुड़ता है। प्लूरल जैसे अवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, देखिए सेल्फ्स प्लूरल के साथ क्या जुड़ता है, SELVES, सेल्फ्स प्लूरल, देम सेल्फ्स, राइट। सिंगुलर के साथ सेल्फ और प्लूरल के साथ सेल्फ्स जोड़ करके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं। जैसे कह रहा है कि आई टॉट माई सेल्फ इंग्लिश, मैंने बताया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, वो एक्शन सब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट करता है, रिटर्न चला जाता है। जैसे देखिए आई टॉट,
मैं पढ़ाया, माई सेल्फ इंग्लिश, मैंने खुद को इंग्लिश पढ़ाया, मैंने इंग्लिश खुद को पढ़ाया, राइट। तो पढ़ाने का जो एक्शन है वो खुद पे चला जा रहा है, मैंने पढ़ाया, देम नहीं, उन लोगों को नहीं, माई सेल्फ, खुद को। शी इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ, उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया। दे प्रिपेयर्ड देमसेल्व्स फॉर द एग्जाम, वे लोग खुद एग्जाम के लिए प्रिपेयर तैयारी किए। तो एक्शन क्या हो रहा है, सब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए इन्हें कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कह रहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर आल्सो यूज्ड फॉर एम्फेसिस, है ना। एम्फेसिस यानी कि जोर देने के लिए भी इनका इस्तेमाल होता है। जैसे कह रहा है आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द वर्क, मैंने वर्क को खुद से कंप्लीट किया। ऐसे भी कह सकता था आई कंप्लीटेड द वर्क, मैंने वर्क को कंप्लीट किया, लेकिन कह रहा है कि नहीं, मैंने वर्क को कंप्लीट नहीं किया, मैंने खुद वर्क को कंप्लीट किया, राइट। तो इस तरह से जोर देने के लिए भी इनका इस्तेमाल होता है। देखिए एम्फैटिक प्रोनाउंस, एम्फैटिक प्रोनाउंस किसे कहते हैं? The same forms used as reflexive pronouns can be emphatic, कह रहा है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वही एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं, लेकिन कुछ शर्त है। कह रहा है कि when they emphasize a noun or pronoun rather than function as the object, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट की तरह काम नहीं करते हैं, बल्कि ये नाउन या प्रोनाउन को यानी सेंटेंस में एम्फसाइज करते हैं। सेंटेंस को एम्फसाइज में सेंटेंस में जोर देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे देखिए द प्रिंसिपल हरसेल्फ स्पोक टू द स्टूडेंट्स, देखिए ऐसे कह सकते थे कि द प्रिंसिपल स्पोक टू द स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ने बच्चों को यानी कि छात्रों को बताया, लेकिन कह रहा है छात्रों से बोला, सॉरी the principal herself spoke to the students, यानी कि प्रिंसिपल ने छात्रों से बोला, लेकिन कह रहा है कि नहीं, बोला ही नहीं बल्कि खुद बोला। herself, the principal herself spoke to the students, प्रिंसिपल ने खुद से छात्रों को बोला। तो इस तरह से क्या किया जा रहा है, herself लाके जोर दिया जा रहा है कि खुद से। कह रहा है कि I myself checked the answer, मैंने खुद से आंसर को चेक किया। ऐसे कह सकते थे कि आई चेक द आंसर, मैंने आंसर को चेक किया, लेकिन खुद से कहने का मतलब क्या है, जोर दिया जा रहा है यस और किसी ने नहीं, मैंने खुद से। तो इस तरह से जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं आई, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्व्स, आवरसेल्व्स, है ना, तो उन्हीं को एम्फैटिक प्रोनाउन भी कहते हैं। लेकिन एम्फैटिक प्रोनाउन कब हो जाते हैं, जब वो सेंटेंस में जोर देते हैं। जैसे कह रहा है कि आई हर्ट माई सेल्फ, ये क्या हुआ, रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों है, क्योंकि एक्शन रिफ्लेक्ट कर रहा है किस पे, सब्जेक्ट पे। आई हर्ट, मैंने हर्ट किया खुद को, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचाया। तो उसने जो एक्शन किया उस एक्शन का असर, चोट का असर उस पे खुद पड़ा, तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव, क्योंकि रिफ्लेक्ट किया। अब देखिए कह रहा है आई माई सेल्फ चेक्ड इट, मैंने इसे खुद चेक किया है, ये क्या कर रहा है, जोर दे रहा है, एम्फैटिक है ये। कैसे कि आई माई सेल्फ, मैंने खुद चेक किया इसे, राइट। तो इस तरह से रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन में अंतर है। अब देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस किसे कहते हैं? करेक्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट टू अ पर्टिकुलर पीपल, थिंग्स, आइडियाज। बेसिकली क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस किसी थिंग्स या किसी पीपल की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, दिस और दैट, दो हैं। अब कहेंगे यहाँ तो चार लिखा हुआ है, तो देखिए दिस का प्लूरल है दीज और दैट का प्लूरल है दोज। मूल रूप से दो ही है, दिस दैट, लेकिन इन दोनों का प्लूरल है, दिस का प्लूरल दीज और दैट का प्लूरल दोज। जैसे एक कलम है तो कहेंगे कि दिस इज अ पेन, या एक कलम है, लेकिन बहुत सारा कलम है तो कहेंगे कि दीज आर पेन्स, ये सब पेन है। इसी तरह से दैट इज अ पेन, एक कलम है तो दैट इज अ पेन, और बहुत सारे हैं तो दोज आर पेन, दोज आर पेन्स। देखिए एस लगेगा, पेन्स, राइट, प्लूरल। एग्जाम्पल करा कि दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है, इशारा किया जा रहा है दिस इज माई बुक। अब फर्क क्या है, देखिए
एक बात यहाँ पे समझ लीजिए, देखिए दिस जो है इस्तेमाल होता है नजदीक की तरफ इशारा करने के लिए, नजदीक, जो चीज आपके करीब है, और दैट होता है दूर की तरफ इशारा करने के लिए। जैसे पेन मेरे नजदीक है तो कहेंगे दिस इज अ पेन, या दिस इज माय पेन, या मेरा कलम है। और सपोज चेयर दूर है मेरे से तो कहेंगे दैट इज माय चेयर, वो मेरी कुर्सी है। तो दिस यूज करते हैं नजदीक की तरफ इशारा करने के लिए, दैट यूज करते हैं दूर की तरफ इशारा करने के लिए, दूर की तरफ। समझ गए? तो कह रहे दिस इज माय बुक, यह मेरी किताब है, मतलब वो किताब मेरे नजदीक है, क्लोजर टू मी। दोज आर एक्सपेंसिव, दोज आर, वे सब एक्सपेंसिव है, महंगा है। दोज आर मतलब वो दूर है, क्लोज नहीं है, राइट? तो नजदीक रहेगा तो दिस, और दूर रहेगा तो दैट। दैट इज अ गर्ल, वो एक लड़की है, दैट दूर होगी, और नजदीक है तो दिस इज अ गर्ल, आई वांट टू टेल यू अबाउट इट, हर। तो इस तरह से यूज करते हैं दिस नजदीक के लिए, दैट दूर के लिए। नोट करा कि दीज सेम वर्ड्स can also function as demonstrative determiners. Determiners means adjective की तरह भी ये इस्तेमाल होते हैं। When they come before a noun, जब वो noun से पहले आते हैं, जैसे noun है book, और उससे पहले आ गया this book, मतलब क्या हुआ, ये this as a demonstrative determinants, यानी कि demonstrative adjective की तरह इस्तेमाल हो रहा है। This book अगर रहता कि this is a book, यह एक किताब है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे दिस, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लेकिन कह रहा है कि दिस बुक इज माइन, यह मेरी किताब है, दिस बुक इज माइन। तो यहाँ पे जो दिस आया है, ये आया है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह। कैसे? हमेशा याद रखना है कि एडजेक्टिव फॉलो करता है नाउन को। देखिए इससे पहले इसके बाद नाउन आया है, राइट? तो इस तरह से आप इनका प्रैक्टिकल यूज देख सकते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस किसे कहते हैं? करेक्ट, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन सवाल करने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। द मेन फॉर्म्स आर हु, whom, whose, which, what, ये सारे हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो क्वेश्चन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे देखिए कह रहा है हु कॉल्ड यू, तुम्हें कौन कॉल किया, तो क्वेश्चन हो रहा है, तो हु यहाँ पे क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। whom did you invite, तुमने किसे इनवाइट किया, तो whom से क्वेश्चन कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। whose is this, किसका है ये, क्वेश्चन किया जा रहा है, प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। which do you prefer, कौन सा तुम पसंद करते हो, तो which से क्वेश्चन कर रहे हैं। what happened, क्या हुआ, what से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये whom, who, whom, whose, which, what, ये जो आए हैं ये सारे क्या हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। जैसे और भी हैं बहुत सारे, जैसे कि where, how, जैसे आप which यहाँ पे है ही, when, राइट? ये सब क्वेश्चन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इन्हें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउंस इंट्रोड्यूस रिलेटिव क्लॉजेस एंड कनेक्ट देम टू अ नाउन और प्रोनाउन। क्लॉज की तरह इस्तेमाल होते हैं और ये नाउन और प्रोनाउन को कनेक्ट करते हैं। कॉमन फॉर्म्स इंक्लूड हु, whom, whose, which, that। देखिए किताबी भाषा आपको समझ में नहीं आएगा। रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं जो दो चीजों के बीच में रिलेशन बताते हैं, राइट, कनेक्ट करते हैं। जैसे देखिए कह द गर्ल हु वन द रेस इज माय सिस्टर, द गर्ल, लड़की, जिसने रेस जीता मेरी बहन है। तो देखिए द गर्ल और वन द रेस इज माय सिस्टर, ये पूरे सेंटेंस को हु क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है ये दोनों सेंटेंस को। और ये क्या कर रहा है, द गर्ल के बारे में बताया जा रहा है, कुछ संबंध बताया जा रहा है। द गर्ल, कौन गर्ल, जिसने रेस जीता है ना, वो मेरी बहन है। तो हु, अब यहाँ पे हु का मतलब देखिए, यूजुअली हु का मतलब क्या होता है, हु मतलब होता है कौन, लेकिन जब बीच में आ जाए हु, यानी कि ऐसे रिलेटिव की तरह काम करे, इसका मतलब जिसने या जो। द गर्ल हु, जिसने, वन द मैच, वन द रेस, जिसने रेस जीता है, इज माय सिस्टर, मेरी बहन है।
अब कंफ्यूज ये होता है कि देखिए हु अपने आप में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है और यहाँ पे कह रहे हो आपके रिलेटिव प्रोनाउन भी है। कैसे पता करें? स्टूडेंट आर कंफ्यूज कि कैसे, आखिर कैसे ये रिलेटिव भी है इंट्रोगेटिव। तो देखिए जब हु से क्वेश्चन किया जाए हु आर यू, यानी कि शॉर्ट में क्या कि जब हु पहले आए, हु, दैट, हु, हुज, व्हिच, ये सब पहले अगर आए, इनसे क्वेश्चन अगर बन रहा है तो ये है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और जब ये बीच में आने लगते हैं, देखिए यहाँ पे बीच में आया द गर्ल, तब हुआ है, तो आपको बीच में आए तो समझो कि रिलेटिव प्रोनाउन है। आसानी से सेंटेंस में पकड़ने के लिए कि कौन रिलेटिव और कौन इंट्रोगेटिव, क्योंकि हु रिलेटिव है, इंट्रोगेटिव भी है, हुम रिलेटिव भी है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है, हुज भी, व्हिच भी, ये चारों। तो कैसे पता चलेगा कि कौन रिलेटिव कौन इंट्रोगेटिव? तो उनका यूज से, यूज जब बीच में याद है समझो कि रिलेटिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है, और जब सबसे शुरू में आ रहे हैं क्वेश्चन बन रहा है उनसे, तो समझो कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है। राइट? सेकेंड सेंटेंस कह रहा है द बुक दैट आई बॉट इज इंटरेस्टिंग। देखिए द बुक आई बॉट इज इंटरेस्टिंग, द बुक किताब जिसे मैंने खरीदा है ना बहुत इंटरेस्टिंग है। राइट? तो दैट यहाँ पे क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, ये दोनों सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है। द मैन हुज कार वाज स्टोलन कॉल्ड द पुलिस। द मैन आदमी, कौन आदमी? जिसकी कार चोरी हुई है, जिसकी कार चोरी हुई थी, कॉल द पुलिस, उसने पुलिस को कॉल किया, बुलाया। तो किसने पुलिस को बुलाया? तो जिसकी कार चोर हुई थी वही आदमी ने। तो द मैन और द कार वाज स्टोलन कॉल्ड द पुलिस, इन सारे सेंटेंस को क्या कर रहा है? हुज क्या कर रहा है? जोड़ रहा है, या फिर संबंध बताया जा रहा है मैन के और इस सेंटेंस के बारे में कि मैन, कौन मैन? जिसकी कार चोरी हुई थी उसने पुलिस को बुलाया। हुज यहाँ पे क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। द फोन, कौन सा फोन? Which I bought yesterday, जिसे मैंने कल खरीदा था, is expensive, महंगा है। तो यहाँ पे which क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। बहुत आसान समझने के लिए मैंने बताया कि आपको रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव में कंफ्यूजन होगा, क्योंकि ये सारे इंट्रोगेटिव भी हैं, दैट को छोड़ करके ये सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी हैं और रिलेटिव प्रोनाउन भी हैं। सिंपल तरीका ये है कि जब ये बीच में आने लगे तो समझो कि ये सब रिलेटिव प्रोनाउन है, और जब शुरू में आने लगे, जब इनसे क्वेश्चन बनने लगे, तो समझो कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। करेक्ट? हु इज नॉर्मली यूज्ड फॉर पीपल। हु नॉर्मली किसके लिए इस्तेमाल होता है? पीपल के लिए। हु आर यू, तुम कौन हो? विच फॉर थिंग्स एनिमल्स, और विच किसके लिए इस्तेमाल होता है? थिंग्स के लिए, कोई वस्तु के लिए या कोई जानवर के लिए। एंड दैट इज कॉमन, दैट क्या है? कॉमन है इन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस फॉर पीपल और थिंग्स, ये लोग और चीज दोनों के लिए इस्तेमाल होता है दैट। तो याद आपको रखना है किसी पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है हु, सामान या एनिमल के लिए इस्तेमाल होता है विच, और ये भैया दैट कॉमन है, ये दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। indefinite pronouns किसे कहते हैं? करेक्ट? indefinite pronouns refer to people, things without identifying exactly who or what they are. indefinite, definite नहीं है कि किसके बारे में बात हो रही है ना? तो उसे कहते हैं indefinite। जैसे someone, अब कह दिया someone is coming, कोई आ रहा है, someone is coming, कोई आ रहा है। तो कैसे पता चल रहा है? पता चल रहा है कौन आ रहा है? नहीं पता चल रहा है, डेफिनेट नहीं हो रहा है। देखिए डेफिनेट मतलब होता है किसी के बारे में पर्टिकुलर जानकारी, इंडेफिनेट जिसके बारे में कुछ पता ना हो। तो समवन इज कमिंग, कोई आ रहा है, नहीं पता चल रहा है क्लियर कट कि कौन आ रहा है। तो वही कह रहा है कि विदाउट आइडेंटिफाइंग एग्जैक्टली कि हु और व्हाट दे आर, कौन है वो, ये एग्जैक्टली पता नहीं चलता है, उससे उस तरह के वर्ड को इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे समवन, समबडी कोई, एनीवन कोई भी, एनीबडी कोई भी। तो ये सारे क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। थिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं समथिंग, गिव मी समथिंग। जब मैंने बोला आपको गिव मी समथिंग, मुझे कुछ दीजिए, क्या दीजिए मैंने बोला? स्पेसिफिक नहीं हुआ, पता ही नहीं चल रहा है कि क्या मांग रहा हूं। तो जो कॉमन एग्जैक्टली पता ही नहीं चलता है क्या मांग रहे हैं, तो उसे कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन है। एनीथिंग कुछ भी, नथिंग कुछ नहीं। क्वांटिटी और जनरल के इस्तेमाल होता है, जैसे ऑल, आई नीड ऑल, मुझे सब चाहिए, ऑल पेन, सब पेन। अब उसमें कोई ब्लू, रेड, ग्रीन, अब जो कहेंगे ग्रीन और ये तो स्पेसिफिक हो जा रहा है, एग्जैक्टली पता चल जा रहा है, लेकिन करेक्ट नहीं, मुझे ऑल चाहिए, ऑल पेन चाहिए।
तो उसमें ग्रीन, ब्लू, रेड सारे आ जा रहे हैं, इसलिए ये क्या है, इंडेफिनिट को शो करता है। सम, नन, बोथ, ईच, आइदर, नाइदर, मच, मेनी, फ्यू, सेवरल, एनफ, ये सारे क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं? अब देखिए बहुत सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन पीपल के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे एवरीवन, हर कोई, एवरीबॉडी, नो वन, नोबडी, थिंग्स के लिए एवरीथिंग, नथिंग, क्वांटिटी के लिए वन, अनदर, अदर्स, है ना, ये सारे इनडेफिनिट है, पता ही नहीं चल रहा है कि किसके बारे में बात हो रही है। एग्जांपल्स कह रहा है कि समवन इज एट द डोर, कोई दरवाजे पर है, कौन है नहीं पता, इसलिए लगाया हमने समवन। अब यही कह देते ही इज एट द डोर, वह डोर पे है, ही इज एट द डोर, वह दरवाजे पर है, तो ही से स्पेसिफिक पता चल रहा है, पर्सनल प्रोनाउन है, राइट। तो ये इंडेफिनिट है, डेफिनिट पता नहीं चलता है कि कौन किसके बारे में बात हो रही है। समवन इज एट द डोर, कोई दरवाजे पर है। एवरीवन एंजॉयड द शो, हर किसी ने शो को एंजॉय किया, सारे लोग, कोई एक लोग नहीं। नथिंग इज इम्पॉसिबल विद प्रैक्टिस, अगर प्रैक्टिस करो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, नथिंग कुछ भी नहीं। सेवरल, सभी, सेवरल वर एब्सेंट, बहुत सारे एब्सेंट थे। तो इस तरह से इंडेफिनिट प्रोनाउन उसे कहते हैं जिससे हमें क्लियर कट पता नहीं चलता है कि आखिर वो कौन है और क्या है। अब है एग्रीमेंट नोट, क्या याद रखना है कि इनडेफिनिट प्रोनाउंस सच एज एवरीवन, everybody, someone, each, either, neither are generally treated as singular. Grammar point of view से very important है, आपको याद रखना है। देखिए look like plural but they are singular. In standard English जैसे everyone is ready, हर कोई तैयार है। अब बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट जो नहीं जानते हैं उनको वो समझते हैं एवरीवन हर किसी के बारे में बात हो रही, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, यानी ये प्लूरल है, तो लगा देंगे एवरीवन आर रेडी, हर कोई तैयार है। लेकिन आपको याद रखना है कि एवरीवन क्या है, सिंगुलर है, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे इज। एवरीवन इज रेडी, हर कोई तैयार है। ईच हैज अ बुक, है ना, हर किसी के पास, ईच हर किसी के पास क्या है, एक किताब है, तो ईच सिंगुलर है इसलिए हैज लगा है। याद रखना है आपको ग्रामर, ये सारे सिंगुलर की तरह इस्तेमाल होते हैं। अब है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब होता है बांटना, यू नो। करेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस रेफर टू मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप वन एट ए टाइम, यानी ग्रुप में जो मेंबर है उनका एट ए टाइम एक ही का बोध होता है। द मेन फॉर्म्स आर ईच, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कौन है, ईच, आइदर, नाइदर। जैसे करेक्ट ईच ऑफ द बॉयज रिसीव्ड अ प्राइज, हर लड़के को एक प्राइज मिला, उसने हासिल किया। तो अब देखिए ईच कहने के बाद हर लड़का, इसे भी, इसे भी, इसे भी, इसे भी, एक एक करके बोध हो रहा है, इसलिए इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। आइदर ऑफ द टू आंसर्स इज करेक्ट, देखिए आइदर ऑफ टू में से कोई एक, इज एक्सेप्टेबल, आइदर ऑफ द टू आंसर्स इज एक्सेप्टेबल, आइदर दोनों में से कोई एक आंसर क्या है, स्वीकारनीय है, स्वीकार करने लायक है। नाइदर ऑफ द आंसर इज करेक्ट, नाइदर ऑफ द आंसर इज करेक्ट, कोई भी आंसर सही नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्योंकि एक करके बताता है इसलिए यूजुअली सिंगुलर होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आंसर, ईच ऑफ द टू आंसर्स इज एक्सेप्टेबल, देखिए आप देखेंगे कि आंसर तो प्लूरल है तो इज क्यों आर, लेकिन नहीं, आपको उससे पहले जाना होगा कि आइदर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है, और आइदर के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। इस तरह से नाइदर कोई भी नहीं, आंसर प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होना है। टिप्स क्या है कि इन फॉर्मल स्टैंडर्ड इंग्लिश ईच, आइदर, नाइदर नॉर्मली टेक अ सिंगुलर वर्ब व्हेन दे आर सब्जेक्ट, जैसे ईच इज रेडी, ईच इज रेडी माने हर कोई क्या है, हर चीज मतलब की तरह के रेडी है, तैयार है, तो ईच के बाद क्या है, इज आया है। तो आपको याद रखना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, सिंगुलर की तरह इस्तेमाल होते हैं। अब है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, reciprocal pronouns express a mutual relationship or action। म्यूचुअल
म्यूचुअल में से पारस्परिक, एक दूसरे का, कहते हैं म्यूचुअल रिस्पेक्ट, मतलब मैं भी रिस्पेक्ट दे रहा हूँ और अगला आदमी मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है। तो इस तरह से जब होता है दोनों तरफ से चीजें चलती है तो उसे कहते हैं म्यूचुअल रिस्पेक्ट। कह रहा है कि द टू मेन फॉर्म्स आर ईच अदर और वन अनदर। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या है? ईच अदर और वन अनदर। जैसे द टू फ्रेंड्स हेल्प्ड ईच अदर। देखिए रेसिप्रोकल, जो आपने किया वो चीज आप पर भी रिटर्न आया। मान लीजिए इसने इसकी मदद की तो इसने भी इसकी मदद की। तो इस तरह से यहाँ पे रेसिप्रोकल हो रहा है। कह रहा है कि द टू फ्रेंड्स, दो दोस्त, हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की मदद करते हैं। ये इसकी मदद करता है और ये इसकी मदद करता है। करेक्ट, द टीम मेंबर्स एनकरेज्ड वन अनदर। टीम मेंबर्स ने एक दूसरे को क्या किया? एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया। इसको इसने, इसको इसने, इसको इसने, इसको इसने, इसको इसने, इसने, इस तरह से, राइट, वन अनदर, एक दूसरे को। करेक्ट कि ट्रेडिशनल ग्रामर समटाइम्स, ट्रेडिशनल ग्रामर कभी कभी क्या होता है? डिस्टिंग्विशेस ईच अदर फॉर टू, ईच अदर दो के लिए, एंड वन अनदर फॉर मोर देन टू, और वन अनदर एक दो से ज्यादा के लिए। बट मॉडर्न इंग्लिश ऑफन यूजेस देम इंटरचेंजेबली, दोनों को एक जैसा इस्तेमाल करते हैं। ये इसके जगह पे और ये इसके जगह पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये था रेसिप्रोकल प्रोनाउन। पर्सनल वर्सेस रिफ्लेक्सिव वर्सेस रेसिप्रोकल, ये तीनों में क्या अंतर है देखते हैं। देखिए पर्सनल प्रोनाउन रेफर्स टू पर्सन और थिंग्स। पर्सनल प्रोनाउन किसको रेफर करते हैं? रेफर करते हैं किसको किसको? पर्सन और थिंग को। जैसे शी कॉल्ड मी, उसने मुझे कॉल किया, तो शी पर्सनल प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव क्या करते हैं? मैंने बताया रिफ्लेक्ट करेगा, जो चीज आप कर रहे हैं वो आप ही पे आके लगेगा। जैसे रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट। जैसे शी हर्ट हरसेल्फ, शी हर्ट, उसने चोट पहुंचाया खुद को, यानी कि उसने खुद को खुद से ही चोट पहुंचाया, राइट। शी हर्ट हरसेल्फ, उसने खुद को चोट पहुंचाया। तो रिफ्लेक्ट किया, मान ली कि उसने एक्शन किया, ये वो यहाँ है, और मान लो कि उसने यहाँ पे गेंद फेंका और ये गेंद फिर आके उसे लगा, तो उसने खुद को हर्ट कर लिया। एक्शन जो उसने किया फिर आके उसी पे आकर के लगा, तो ये है रिफ्लेक्सिव। रेसिप्रोकल क्या होता है? जितना, जैसे कि जो आप दे रहे हैं, सपोज आपने इसको इतना दिया तो इसने भी आपको इतना दिया, ऐसे। जैसे शोज अ म्यूचुअल एक्शन, म्यूचुअल, अगर इसने आपकी मदद की तो इसने भी इसकी मदद की। दे हेल्प ईच अदर, वे लोग एक दूसरे की मदद किए, राइट। अब है कि प्रोनाउन एंटीसीडेंट अग्रीमेंट। एंटीसीडेंट जो पहले आता है, जैसे देखिए कह रहा है कि अ प्रोनाउन शुड नॉर्मली अग्री विद इट्स एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट जो उससे पहले आ रहा है उसी से एग्री करता है प्रोनाउन, इन नंबर एंड वेयर रिलेवेंट पर्सन एंड जेंडर। एग्जांपल्स आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए रिया लॉस्ट हर बुक, रिया अपनी किताब भुला दी, ये उसका भूल गया। तो रिया आया है इसलिए यहाँ पे यूज किया हर, क्योंकि जान रहे हैं कि रिया एक लड़की है, इसलिए हीज ना यूज करके, देम ना यूज करके, देयर्स ना यूज करके, अवर्स ना यूज करके क्या यूज किए हैं? रिया सिंगुलर है, लड़की है, इसलिए इसकी जगह पे हर लाए। तो एंटीसीडेंट क्या है कि एंटीसीडेंट, देखिए ये रिया एंटीसीडेंट है और एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अग्रीमेंट किया गया, यहाँ पे प्रोनाउन को लाया गया है। द बॉयज, देखिए द बॉयज फिनिश्ड देयर वर्क, लड़कों ने अपना काम पूरा किया। देखिए द बॉयज, बॉयज प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल, इसका प्लूरल फॉर्म यानी कि ही शी इट का प्लूरल क्या होता है? दे, और दे का डिटर्मिनेंस क्या है? देयर, राइट। पॉजेसिव डिटर्मिनेंस यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है? देयर। तो क्योंकि बॉयज प्लूरल है इसलिए आ गया देयर। अगर बॉय रहता सिर्फ तो हीज भी आ सकता था, राइट। तो कह रहा है कि एंटीसीडेंट जो पहले चीज होती है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द डॉग वेग्ड इट्स टेल, इट्स टेल क्योंकि डॉग है, राइट।
तो इस तरह से आपको याद रखना है कि एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करते हैं, प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। पर्सन whose gender is unknown or not relevant, जिसका जेंडर अननोन है, रिलेवेंट नहीं है, सिंगुलर है, उसके जगह पे दे, देम, देयर इज वाइडली यूज्ड इन मॉडर्न इंग्लिश। जैसे समवन, पता नहीं चल रहा ना समवन किसने, लेफ्ट, समवन लेफ्ट देयर फोन, देयर देखिए आया, राइट। तो जब अननोन होता है, पता नहीं चलता है कि किसने, तो समवन लेफ्ट देयर फोन, किसी ने अपना फोन छोड़ दिया है, तो देयर का इस्तेमाल करते हैं वाइडली, देम, देयर और दे का। अब प्रोनाउन केस, सब्जेक्ट वर्सेस ऑब्जेक्ट, कह कि यूज सब्जेक्ट फॉर्म्स एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट फॉर्म्स आफ्टर वर्ब्स और प्रीपोजिशन। जैसे सब्जेक्ट फॉर्म क्या है, आई, ही, शी, वी, दे। शी एंड आई वेंट होम, देखिए शी एंड आई, शी सब्जेक्ट फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे भी सब्जेक्ट फॉर्म होगा, शी एंड मी नहीं, शी एंड आई वेंट होम, वह और मैं घर गया, राइट। तो शी सब्जेक्ट फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे भी सब्जेक्ट फॉर्म आएगा। ऑब्जेक्ट फॉर्म मी, हिम, हर, अस, देम। जैसे द टीचर कॉल्ड हिम एंड मी, ऐसे नहीं कि हिम आई नहीं कर देंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट फॉर्म है, वर्ब के बाद आया है, तो हिम एंड मी। टीचर कॉल्ड, शिक्षक ने बुलाया, बोला, किने बुलाया, हिम एंड मी, उसे और मुझे। कॉमन एरर क्या है, देखिए कॉमन एरर, मी एंड माई ब्रदर वेंट देयर, नहीं, मी एंड माई ब्रदर नहीं, माई ब्रदर एंड आई वेंट देयर, मेरा भाई और मैं वहां गया, राइट। प्रोनाउंस आफ्टर बी, in everyday modern English, object forms are very common after B. After B मतलब after B मतलब होता है helping, जैसे कि is, are, am, ये सब B verb है, is, are, am, was, were, right, ये सब क्या है, helping verb है, B verb है। It's me, it's me मतलब it is me, it's me, देखिए it और ऐसे अपॉस्ट्रोफी लगा के एस लगाया, इसका मतलब है इट इज, राइट, इट इज मी, मैं। इन वेरी फॉर्मल और ट्रेडिशनल ग्रामर इट इज आई, ट्रेडिशनल ग्रामर में क्या करते थे, इट इज आई, मैं हूं, नहीं, अब यूज होता है ऑब्जेक्ट फॉर्म, इट्स मी, राइट। बी फाउंड करेक्ट, इट्स मी इज द नॉर्मल कॉन्वर्सेशनल फॉर्म, इट्स मी। कॉमन प्रोनाउन एरर्स, करेक्ट, रॉन्ग, रॉन्ग क्या है, दिस इज हर बुक एंड दैट बुक इज हर, सही होगा दैट बुक इज हर्स, दैट बुक इज हर्स, वह उसकी किताब है, हर नहीं, हर्स। अब ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव अ बुक, देखिए ईच मैंने बताया है कि ईच क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, और ये सिंगुलर की तरह इस्तेमाल होते हैं, अलग अलग एक एक करके चीजों को बताते हैं, इसलिए हैव नहीं होगा बल्कि हैज होगा। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज अ बुक, हर स्टूडेंट के पास एक किताब है। रॉन्ग है, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड आई, आई नहीं, ही टोल्ड मी सही है, ये सही है, मी। रॉन्ग है क्या, शी एंड मी, शी एंड मी नहीं, शी एंड आई, देखिए शी एंड आई वेंट देयर। रॉन्ग है क्या, द डॉग हर्ट हिमसेल्फ नहीं, इटसेल्फ, देखिए इटसेल्फ, राइट। तो इस तरह से आपको ये सारी चीजों को जब प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं तो याद रखना पड़ता है। अब हाउ टू आइडेंटिफाई अ प्रोनाउन, प्रोनाउन को कैसे आइडेंटिफाई करें। फर्स्ट स्टेप है फाइंड अ वर्ड रेफरिंग टू अ पर्सन, देखिए कोई पर्सन को बता रहा हो या थिंग्स या ग्रुप और आइडियाज को बता रहा है तो प्रोनाउन होगा। दूसरा स्टेप चेक वेदर इट इज रिप्लेसेस और रिप्रेजेंट्स अ नाउन और नॉन प्लस, या तो ये नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है तो भी प्रोनाउन हो सकता है, या फिर आइडेंटिफाई इट्स फंक्शन, क्या काम कर रहा है, पर्सनल प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है, पोजीशन बता रहा है, पॉजिटिव या रिफ्लेक्ट कर रहा है एक्शन को, डेमोन्स्ट्रेट किसी की तरफ इशारा कर रहा है, सवाल पूछा जा रहा है, रिलेशन शो कर रहा है, इंडेफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव और रेसिप्रोकल है तो भी प्रोनाउन हो जाएगा। स्टेप 4 में चेक इट्स केस एंड एग्रीमेंट, केस जैसे आई, माई, माइन, मी, चेक कीजिए केस,
तो भी आप प्रोनाउन को इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज, आइडेंटिफाई द प्रोनाउन टाइप। जैसे कह रहा है शी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। अब देखिए शी किसी लड़की की जगह, किसी पर्सन की जगह पे इस्तेमाल हुआ, क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। आई सॉ हिम यस्टरडे, मैं उसे कल देखा, है ना, मैं उसे कल देखा था। तो हिम क्या है? पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। दिस बुक इज माइन, पॉजेसिव प्रोनाउन है माइन। दे एंजॉयड देमसेल्व्स, वे लोग खुद बहुत एंजॉय किए। दे एंजॉयड देमसेल्व्स, वे लोग एंजॉय किए खूब। तो देमसेल्व्स क्या हो रहा है? रेसिप्रोकल। दिस इज माई फेवरेट, दिस इज माई फेवरेट, इशारा किया जा रहा है, दिस इज माई फेवरेट, ये मेरा फेवरेट है। डेमोन्स्ट्रेटिव, हु कॉल्ड यू, हु क्वेश्चन किया जा रहा है, इंट्रोगेटिव। द मैन हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज अ डॉक्टर, हु बीच में आया है हु। देखिए यहाँ पे पहले हु आया तो इंट्रोगेटिव सवाल, और बीच में हुआ गया तो रिलेटिव प्रोनाउन। समवन इज वेटिंग आउटसाइड, कोई बाहर इंतजार कर रहा है। तो समवन पता चल रहा है कौन? नहीं, इनडेफिनिट है, राइट। तो इस तरह से आप प्रोनाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैसे सेंटेंस में यूज हो रहे हैं। देखते हैं, देखिए पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से हैं? मेन फॉर्म्स आई, मी, ही, हर, दे एटसेट्रा। मेन फंक्शन क्या है इनका? रेफर टू पीपल और थिंग्स। पॉसेसिव प्रोनाउन माइन, योर्स, हीज, हर्स, आवर्स, देयर्स, शोज पोजीशन, अधिकार दिखाते हैं। रिफ्लेक्सिव एक्शन रिफ्लेक्ट करता है, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ एटसेट्रा। रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट, जो एक्शन होता है बैक सब्जेक्ट तक जाता है। एम्फेटिक सेंटेंस में जोर देने के लिए सेम चीज, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, एड्स एम्फेसिस, राइट। डेमोन्स्ट्रेटिव किसी की तरफ इशारा करने के लिए, दिस दैट मेन है, दिस का प्लूरल दिस, दैट का प्लूरल दोस। पॉइंट्स टू समथिंग किसी की तरफ इशारा करने के लिए। इंट्रोगेटिव सवाल पूछने के लिए, ये सारे हु, whom, whose, which, what, ask क्वेश्चन। रिलेटिव who, whom, whose, which, that introduces relative clauses। इंडेफिनिट क्लियर पता ना चले, जैसे someone, anyone, everyone, nothing, refers generally indefinitely। डिस्ट्रीब्यूटिव each, either, neither, consider members individually, एक एक करके बात करता है, राइट।